नमस्कार, मैं विभा सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नगर निगम शिक्षक संघ। देश के सभी कोरोना वॉरियर्स को मेरी ओर से नमन और ख़ास करके उन टीचर्स को जो पिछले 1.5 साल से लगातार किसी न किसी ड्यूटी में, कोविड की ड्यूटी में लगे हुए हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई ना सुविधा दी जा रही है, ना उनको रोटेशन दिया जा रहा है, ना उनके लिए कोई बेड या बीमार होने पर बेड या हॉस्पिटल्स ही दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो देश की इस सेवा को करते जा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे शिक्षकों को नमन है। और इसी के साथ मेरा सरकार से, तीनों ही सरकार से, नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सभी से यह अनुरोध है कि इन टीचर्स को भी कोरोना योद्धा के लिस्ट में शामिल किए जाए, क्योंकि जो विभाग की ओर से कोरोना योद्धाओं की लिस्ट निकाली गई है उस लिस्ट में शिक्षकों का कहीं भी कोई नाम नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ एज ए नगर निगम शिक्षक संघ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इन लोगों का नाम भी कोरोना योद्धाओं में शामिल करे। सबसे पहली बात, हम सभी को इस चीज़ के लिए गर्व है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी हम चाहते हैं कि जिस प्रकार बाकी कोरोना योद्धाओं को समय समय पर रोटेशन की ड्यूटी दी जाती है, उनको 1 महीने का काम कराकर 1 महीने की छूट दी जाती है, रेस्ट दिया जाता है, उसी प्रकार से हमारे टीचर्स को भी दिया जाए और शिक्षकों को एक ड्यूटी से हटाकर तुरंत दूसरी ड्यूटी में शिफ्ट ना किया जाए, जबकि ऐसा ही किया जा रहा है। वो पिछले 1 साल से हमारे टीचर्स खाना बांटना, राशन बांटना, क्वारंटीन सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर्स में ड्यूटी करना, डिस्पेंसरी में ड्यूटी करना, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ड्यूटी करना, RT-PCR टेस्ट कराना, मुर्दा घर में ड्यूटी, शमशान घाट में ड्यूटी, डेड बॉडीज़ की डिस्पोजल की ड्यूटी, ये सभी काम हमारे टीचर्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनको पुलिस वाली ड्यूटी, चालान काटने की या फिर मास्क लगाने पर चालान काटने की, ये सारे काम भी दिए गए हैं जो ये टीचर्स निभा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इन टीचर्स को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। रोटेशन के अलावा इनको वो सुविधा भी नहीं दी जा रही है कि अगर इनमें से कोरोना पॉजिटिव होकर कोई बीमार होता है और इनको ऑक्सीजन या बेड की आवश्यकता होती है, वो चीज़ ही इनको मुहैया कराई जाए। जबकि सरकार को ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो लोग कोरोना योद्धा हैं और जो उनकी इस ड्यूटी को कर रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई बेड या बाकी चीज़ें रिजर्व होनी चाहिए। सरकार ने वो भी नहीं किया है। तो नगर निगम शिक्षक संघ ये भी मांग करती है कि इन शिक्षकों के लिए सभी अस्पतालों में थोड़े थोड़े से या कुछ खास अस्पताल ही इनके लिए रिजर्व रखे जाएं, इनके लिए और इनके परिवार के लिए। क्योंकि ये कोरोना योद्धा जब अपनी ड्यूटी करके अपने परिवार के बीच में जाते हैं तो कई बार, चूँकि ये वैक्सीनेटेड होते हैं, इनके पास कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन इनके परिवार वाले इनसे संक्रमित हो जाते हैं। तो उन परिवार वालों के लिए भी सरकार के पास ये मांग करती हूँ मैं कि सरकार उनके लिए भी कोई ना कोई सुविधा मुहैया करवाए। इसके अलावा जो आजकल लगातार दूसरे वेव में ये देखा जा रहा है कि यंग जितने भी डेथ हो रहे हैं, वो उसमें टीचर्स की संख्या या कोरोना योद्धाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो नगर निगम शिक्षक संघ ये भी मांग करती है कि अगर इनको आपने कोरोना वॉरियर बनाकर इस तरह की ड्यूटी में लगाया है तो इनको भी कोरोना योद्धा माने और कोरोना योद्धा के परिवार को मृत्यु के पश्चात जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो उनको भी दी जाए। अब भी दिल्ली सरकार ने जो गत वर्ष कोरोना वॉरियर्स शहीद हुए थे, उनके 2-3 परिवारों को चेक मुहैया कराया, लेकिन वर्तमान में जो जिनकी डेथ हो रही है उनके लिए वो कुछ भी नहीं कर रही है। ना निगम सरकार कर रही है, ना दिल्ली सरकार कर रही है और ना केंद्र सरकार कर रही है। तो मैं ये मांग करती हूँ एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नगर निगम शिक्षक संघ की जो हमारे टीचर्स हैं, भगवान न करे जब उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को मुआवजा की राशि
समय पर शीघ्र दिया जाए, जिससे कि इस समय में उनको काम आए और परिवार के किसी भी एक वयस्क सदस्य को नौकरी भी दी जाए। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे इन कोरोना वॉरियर्स को, जो देश के लिए अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, सरकार उनकी इस मांग को स्वीकार करेगी और उनको कोई ना कोई सम्मान देते हुए ये सारे मुआवजा की राशि उनके परिवार को देगी। क्योंकि जब उनकी मृत्यु होती है, किसी भी कोरोना वॉरियर की मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी समय होती है। अगर 1 साल बाद कोई मुआवजा दिया जाता है तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो कम से कम सरकार इस चीज़ का भी ध्यान दे कि 1 महीने के अंदर ही ये जितनी भी तरह की मुआवजा राशि है या सुविधाएं हैं, वो उनके परिवार को मुहैया कराया जाए, ना कि 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद उसकी अहमियत ही क्या रह जाती है। अगर 1 वर्ष में उनको कुछ भी उनके पास नहीं रहा, तो उनके परिवार के तो कई और लोग भी इस काल के ग्रास में समाहित हो चुके होंगे। तो सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे और जो मुआवजा की राशि है उसको तुरंत जारी करे, और जिससे कि 1 महीने के अंदर परिवार के सदस्यों को कोई भी सहायता मिल सके। धन्यवाद।